हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, मतलब बारिश की आवाज, वर्षा की आवाज। वोल्ट व्हिटमैन ने लिखी है इस पोएम को। इसके पोएट नेम है वोल्ट व्हिटमैन। पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज। तो अब ये जो पोएट है वो बारिश से बात करता है, उससे क्वेश्चन करता है और बारिश उसको आंसर देती है, रिप्लाई देती है। और उस चीज के बारे में इस पोएम के अंदर बताया गया है कि वर्षा है वो क्या क्या करती है, कैसे कैसे वर्षा है वो मतलब इस पृथ्वी को जीवन प्रदान करती है, जिसने इसको खुद को जीवन दिया है। तो हम पढ़ना इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, एंड हु आर यू। तो ये जो आर्ट नहीं है, ये दाऊ नहीं है, मतलब ये यू के लिए आया है और ये आर के लिए आया है। जो प्राचीन लेटिन इंग्लिश जो होती थी उसमें आर को ऐसे लिखा जाता था ART, और यू को दाऊ के रूप में यहाँ पे लिखा जाता था। प्राचीन लेटिन इंग्लिश की बात है ये। तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि एंड हु आर यू, कि और तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोर, की जो एकदम कोमलता पूर्वक आराम से जो फॉलिंग गिरती हुई जो शोर थी, शावर मतलब जो बौछार थी, बारिश की बौछार थी, कोमलता पूर्वक गिरती हुई जो बारिश की जो बौछार थी, उससे आई सेड मैंने कहा, मैंने पूछा कि हु आर यू, तुम कौन हो। उस बौछार से, वर्षा से पूछा, पोएट ने पूछा कि तुम कौन हो। Which strange to tell gave me an answer as here translated, कि which जिसने, मतलब इस शावर ने, इस बारिश की बौछार ने, strange to tell कि मुझे बताते हुए strange होता है, मुझे बताते हुए आश्चर्य होता है, अजीब लग रहा है, कि give me an answer, मुझे एक आंसर दिया। gave me an answer, आंसर दिया मुझे। किसने? इस शावर ने, इस बारिश की बूंदों ने, वर्षा ने मुझे आंसर दिया, मुझे रिप्लाई दिया, जो भी बताते हुए मुझे स्ट्रेंज मतलब अजीब लग रहा है, मुझे आश्चर्य होता है। किसने मुझे रिप्लाई दिया? एज हेयर ट्रांसलेटेड, जो कि यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है, जिसका यहाँ पे अनुवाद किया गया है। ये जो बात है सारी, क्या रिप्लाई दिया है शायर ने, वो रिप्लाई यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है। तो उस जो शायर है उसने बोला कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, कि वर्षा की आवाज ने कहा, रेन की वॉइस ने, वर्षा की आवाज ने कहा, क्या कहा कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली पृथ्वी की मैं कविता हूँ। मतलब मैं पृथ्वी का एक सुंदर स्वरूप हूँ। जैसे कविता होती है ना, जो कि राइटिंग को एक सुंदरता प्रदान करती है, ब्यूटी प्रदान करती है, वैसे ही अर्थ की कविता कौन है? ये जो वर्षा है, जो बौछार है, वो पृथ्वी की कविता है, मतलब पृथ्वी को सुंदरता प्रदान करती है। ऐसा किसने कहा? वॉइस ऑफ द रेन आई थी, रेन की आवाज आई थी। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, कि इटर्नल अनंत रूप से, अनंत काल में, इटर्नल वैसे शाश्वत होता है, शाश्वत काल से, एक अनंत काल से, आई राइज मैं उत्पन्न होती हूँ। किसमें से? इम्पैल्पेबल मतलब एक अनछुए रूप के अंदर, आउट ऑफ द लैंड, इस लैंड के अंदर से, इस जमीन के अंदर से, एंड द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी मतलब तल रहित, जिसका तला नहीं हो ऐसा समुद्र, तल रहित अथाह समुद्र जिसको हम बोल सकते हैं, कि इस जमीन से और अथाह समुद्र से, इस बॉटमलेस सी से, समुद्र से, तल रहित समुद्र से और जमीन से मैं अनछुए रूप में, इनपैल्पेबल होता है अनछुआ रूप, जिसको छुआ नहीं गया हो, तो एक अनछुए रूप में मैं अनंत काल से राइज होती हूँ, मैं उत्पन्न होती हूँ, मतलब मैं जन्म लेती हूँ। कहाँ से? जमीन से और बॉटमलेस सी से मैं जन्म लेती हूँ, एक अनछुए रूप से। अपवार्ड टू हेवन, और फिर मैं हेवन की तरफ जाती हूँ, उठ करके आकाश की ओर जाती हूँ। वेन्स, जहाँ पे क्या होता है? वैगली फॉर्म, वैगली मतलब एक अस्पष्ट रूप है, वो एक अस्पष्ट जो फॉर्म है, एक अस्पष्ट जो रूप है, वो मैं धारण करती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, और बिल्कुल चेंज होकर एकदम परिवर्तित हो जाती हूँ मैं। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं सेम रहती हूँ। मेरा जो तत्व है, मेरा जो प्रकृति है मेरी, वो सेम रहती है। तो देखो, वर्षा के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी के अंदर जब गर्मी होती है, धरती के नीचे जब, धरती के ऊपर जब गर्मी होती है, तो जो बूंदी होती है, नमी होती है, वो भाप बन के ऊपर जाती है, ऐसे ही समुद्र में से जाती है। जब गर्मी बढ़ जाती है, तापमान जब ज्यादा होता है, तो पानी है वो भाप बन के ऊपर कहाँ जाता है? अपवार्ड टू हेवन, आकाश की तरफ जाता है। और जहाँ पे वो एकदम से क्या हो जाती है? वैगली फॉर्म मतलब पूर्ण रूप से वो चेंज हो जाती है, ऊपर जाकर के वो जमे हुए रूप में, जैसे हम बोलते हैं ना ओलावृष्टि हुई, स्नोफॉल हुई, तो उस रूप में वो ऊपर आसमान में चली जाती है, उसका रूप है वो चेंज हो जाता है। ऑल टुगेदर चेंज मतलब एकदम चेंज हो जाता है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या होता है? येट द सेम, वो सेम रहती है, तत्व रूप में सेम रहती है। मतलब जब नीचे आती है तो सेम पानी के रूप में ही आती है, और चाहे बर्फ हो, स्नो हो, तत्व के रूप में तो वो सेम ही है तो पानी ही।
तो फिर भी वो बता रही है कि मैं ऊपर चली जाती हूँ लेकिन फिर भी क्या रहती हूँ, मैं तत्व के रूप में सेम रहती हूँ, मैं जो हूँ वो मैं सेम ही रहती हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। अब बता रही है कि वर्षा क्या बोलती है कि मैं क्या क्या करती हूँ। आई डिसेंड, मैं नीचे आती हूँ। असेंड होता है ऊपर चढ़ना, डिसेंड यानी नीचे आना। तो मैं नीचे आती हूँ टू लेव, लेव यानी स्नान करवाने के लिए, धोने के लिए। किसको? द ड्रॉट्स, जो सूखा है, सूखाग्रस्त जो जमीन है उसको। एटमीज, एटमीज मतलब जो सूक्ष्म कण है, जो पृथ्वी के ऊपर जो सूक्ष्म कण है मिट्टी के, उनको मैं स्नान करवाती हूँ। लेव यानी स्नान कराती हूँ, उनको धोती हूँ। द डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब मतलब इस ग्लोब के ऊपर, इस पूरे भूखंड पे, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जो सूखाग्रस्त जो जमीन है, जो मिट्टी के जो सूक्ष्म कण है, एटमीज है, और जो डस्ट लेयर है मतलब जो धूल से भरी हुई जो परतें हैं, उन सबको मैं नीचे आकर के लेव मतलब उनको स्नान कराती हूँ। मैं नीचे आकर के इन सबको धोती हूँ। And all that in them without me was seeds only latent unborn. And all that in them, और इनमें जितनी भी सारी चीजें हैं, without me मेरे बिना, मतलब अगर मैं इनको नहीं धोती हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं आती हूँ, इन मिट्टी के कणों को, डस्ट लेयर को, सूखाग्रस्त जमीन को अगर मैं स्नान नहीं करवाती, अगर मैं इनको नहीं धोती हूँ, तो मेरे बिना क्या है, ये सारी चीजें हैं वो मेरे बिना सीड्स ओनली, वो मेरे बिना केवल सीड्स हैं, मेरे बिना केवल वो बीज हैं। लेटेंट अनबोर्न मतलब लेटेंट रह जाते हैं, वो अंकुरित नहीं होते हैं। जो बीज हैं वो अंकुरित नहीं होते हैं, एकदम बिना अंकुरित हुए ही रह जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। अनबोर्न, और वो अजन्मे हो जाते हैं, मतलब वो पैदा नहीं होते, वो मतलब पौधे के रूप में ऊपर उगते नहीं हैं, अनबोर्न हो रह जाते हैं। जब तक पानी नहीं मिलेगा बीज को तो वो अनबोर्न ही रहते हैं। तो ऐसा ही इसने बताया कि मैं जब मेरे बिना जो एटमीज है, ड्रॉट्स जो है, सूखाग्रस्त जो जमीन है, डस्ट लेयर जो है, अगर मैं उनको स्नान नहीं करवाती हूँ तो वहां पे केवल बीज ही रह जाते हैं, बीज जमीन में बो दिए जाते हैं। वो लेटेंट रहते हैं, वो प्रकट नहीं होते, उगते नहीं हैं, और वो अनबोर्न रहते हैं, अजन्मे ही रहते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। देखो, एंड फॉर एवर, और हमेशा, बाई डे एंड नाइट मतलब दिन रात हमेशा, आई गिव बैक लाइफ मैं वापस जीवन प्रदान करती हूँ, टू माई ओन ओरिजिन की मुझे जिसने, ओरिजिन मतलब मेरा जो मुझे जिसने जन्म दिया है, मेरी जिसने उत्पत्ति करी है, मेरा जो ओरिजिन है, मतलब मुझे जिसने जन्म दिया है, मैं उसको वापस से गिव बैक लाइफ, मैं उसको वापस जन्म देती हूँ। मतलब जहां से इस पृथ्वी से मैंने अपने आपको पैदा किया है, इस पृथ्वी से मैंने जीवन को प्राप्त किया है, और इस पृथ्वी को ही मैं वापस से जीवन देती हूँ। कैसे? क्योंकि पृथ्वी को ही आकर के वो पानी है वो नीचे पृथ्वी के अंदर आता है, इसको स्नान करवाता है, बीज अंकुरित होते हैं, पौधे बनते हैं, फसल बनती है, अनाज मिलता है। तो इस पृथ्वी, अगर पानी नहीं होगा तो पृथ्वी एकदम सूखी जमीन, बंजर बन जाएगी। तो इसको वापस से जीवन प्रदान करती है। और बारिश है वो खुद, इसका जन्म भी कहाँ से होता है? एक तो बॉटमलेस सी से होता है, एक लैंड से होता है। तो वो अपने उत्पत्ति स्थान को फिर से वो क्या करती है? जीवन प्रदान करती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इसको प्योर बनाती है, इसको शुद्ध बनाती है, ब्यूटिफाई इट, और इसको सुंदर बनाती है। तो पानी से ही पृथ्वी की सुंदरता है वो बनी रहती है, इसकी शुद्धता, सुंदरता है वो पानी से ही बनी रहती है। तो इसको प्योर बनाती है और इसको ब्यूटिफाई करती है, इसको सुंदर बनाती है। For song issuing from its birthplace after fulfillment wandering, reckon or unreckon, duly with love returns। कि for song मतलब एक सॉन्ग, एक जो गीत है, तो वो गीत मतलब इशुइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस से बाहर आकर के एक गीत है वो अपने जो जन्म स्थान है उससे वो बाहर आता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, और फुलफिलमेंट हो जाने के बाद में, मतलब अपनी तृप्ति है वो हो जाने के बाद में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाने के बाद में, वांडरिंग घूमते हुए, रेकन और अनरेकन, चाहे उस पर ध्यान दिया गया हो या फिर उसको अनरेकन मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया गया हो, उसको चाहे उस गीत को चाहे सुना गया हो या फिर नहीं सुना गया हो, वो अपने बर्थ प्लेस से बाहर आता है और घूमते हुए क्या हो जाता है? ड्यूली विद लव रिटर्न, फिर से वो ड्यूली मतलब एकदम हैप्पीनेस के साथ में अपने उस जो जन्म स्थान है, अपना जो प्रेम है उसकी साइड वो रिटर्न मतलब लौट जाता है। तो इस प्रकार से ये पोएम है, इसमें बारिश के बारे में बताया गया है कि वो पृथ्वी से जन्म लेती है, बॉटमलेस सी से जन्म लेती है, आसमान में जाती है, नीचे आती है और हम सबको जीवन है वो प्रदान करती है, हम सबको प्योर बनाती है, ब्यूटीफाई बनाती है। हमें एक हमारा जो सोर्स है वो बारिश ही होती है, बारिश के बिना जीवन है वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि जो वर्षा है वो रिटर्न में हमें जीवन प्रदान करती भी है, जहां से वो उत्पन्न होती है उसको वो जीवन वापस भी प्रदान करती है। तो आई होप आपको पोएम पसंद आई है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। पोएम इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास आप शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे।
Okay, bye. Have a nice day.